नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश साहू और मैं आप लोग को कक्षा 10वीं का गणित पढ़ाता हूं। तो दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 10 जिसका नाम है ऊंचाई एवं दूरी, हाइट एंड डिस्टेंस। तो दोस्तों, इस अध्याय के अंतर्गत हमने सभी उदाहरणों को हल किया और टॉपिक को देखे और इसके बाद हम प्रश्नावली को हल करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो प्रश्नावली क्रमांक 1 का पहुंच चुके हैं प्रश्न क्रमांक 6 में। तो चलिए दोस्तों, इसको हल करते हैं। तो देखिए प्रश्न क्रमांक 6 क्या बोलता है। एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है, तो सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा प्रश्न है। तो चलिए इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हल लिखने के बाद ये बोला है कि एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में, ठीक है। तो दोस्तों, हम एक मीनार बोला है तो पहले एक मीनार बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पहले, माना AB एक मीनार है। ठीक है, AB एक मीनार है। तो यहाँ पे हम एक मीनार बना देंगे कि ये AB एक मीनार है और मीनार से एक सरल रेखा है, ठीक है, जिसमें दो बिंदु स्थित है। तो मान लेते हैं यहाँ पर हमारा एक बिंदु A स्थित है और यहाँ पर हमारा एक बिंदु B स्थित है। ठीक है दोस्तों, प्रश्न इसी बोला है कि एक मीनार के आधार से, ठीक है, तो ये AB हमारा एक मीनार है और इसके आधार से एक सरल रेखा गई है। तो इसके दो बिंदु हैं, तो एक बिंदु A है और एक बिंदु U है। तो इन दोनों बिंदुओं से मीनार के शिखर में क्या बनता है, उन्नयन कोण बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक कोण बनेगा, ठीक है, उन्नयन कोण, और यहाँ से एक दूसरा कोण बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो दो कोण बनेंगे। शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो पूरक कोण क्या होता है? पूरक कोण क्या होता है दोस्तों? पूरक कोण मतलब ऐसा कोण जिसका योग 90 अंश हो। ठीक है, वो आपस में पूरक कोण होते हैं। तो जैसे A धन B बराबर क्या होना चाहिए, 90 अंश, यदि दोनों पूरक कोण हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो A पे कोण बन रहा है वो थीटा है और B पे जो कोण बन रहा है वो 90 माइनस थीटा है। फिर जब ये दोनों को जोड़ेंगे तो एक थीटा थीटा कट जाएगा तो क्या बचेगा, 90। ठीक है, तो हम मान के चलते हैं कि पूरक कोण है। तो यहाँ पर जो कोण बन रहा है वो थीटा अंश का है और यहाँ पर जो बना वो 90 माइनस थीटा अंश का है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये आपका क्या होगा, पूरा चित्र तैयार हो जाएगा। अब ये बोलता है कि सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। ठीक है, तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। जो हम जमा रहे थे कि माना AB एक मीनार है तथा इसके सरल रेखा में A और B दो बिंदु स्थित है। ठीक है, और माना कि कोण, इसको हम लोग नाम को दोस्तों बदल देते हैं इसको मान लेते हैं, अच्छा AB ही है तो AB रखो। ठीक, या इसको PQ कर सकते हैं, PQ समझिए आप, यहाँ भी PQ एक मीनार है। ठीक है, तो कोण PAQ बराबर हमने क्या मान लिया, थीटा अंश, और कोण PBQ मतलब हमने मान लिया 90 माइनस थीटा अंश। ठीक है, और क्या बोला है कि मीनार की ऊंचाई √AB होगी, ये सिद्ध करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मानेंगे कि ये जो PQ है मीनार, इसकी ऊंचाई H है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि माना PQ की ऊंचाई, या माना मीनार की ऊंचाई H मीटर है। ठीक है,
तो अब देखिए हमारे पास दो त्रिभुज बन चुके हैं। तो हम पहले ये वाले त्रिभुज का बात करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज का, ठीक है। तो इसमें हमें क्या ज्ञात करने बोला है कि h बराबर सिद्ध करना है √AB, ठीक है। तो दोस्तों इसमें हम tan थीटा लगाएंगे पहले वाले में। तो लिखते हैं कि समकोण त्रिभुज क्या नाम है त्रिभुज का, PAQ में, ठीक है दोस्तों। इन दोनों में हम इस त्रिभुज में हम लगाएंगे tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, और लंब का मान है हमारे पास h, क्योंकि PQ है ये, PQ बराबर QA। सॉरी दोस्तों, इसको ना आप लोग A भी मानो। ये जो बिंदु है वो A है, ये वाला B है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी क्या है आपका A है, और जो Q से लेकर के B तक का दूरी है वो B है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप समझ जाएंगे, और यहाँ पे कोण A कर दो और इसको आप कोण B कर दो, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा चित्र पूरा तैयार हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आधार का मान क्या है, QA। PQ हमारा लंब है, आधार है हमारा QA, और PQ को माना है हमने H, और आधार को माना है हमने A, ठीक है। तो tan थीटा बराबर क्या हो गया, H बटे A, और हम यहाँ पे H का मान निकालेंगे। तो H बराबर हो जाएगा A tan थीटा, A गुणा tan थीटा, ठीक है दोस्तों। इसको हम लोग मान लेंगे कि समीकरण 1 है। इसके बाद हम जो ये बड़ा वाला त्रिभुज है, अब पूरा का पूरा हम ये बड़ा त्रिभुज को लेंगे, ठीक है। तो इस त्रिभुज में फिर से हम tan थीटा लगाएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज PQB में, ठीक है। यहाँ पर भी ये हो जाएगा PQA। तो PQB में हम जब देखेंगे तो हम tan थीटा का उपयोग करेंगे। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब का मान हमारे पास है H, और आधार का मान है, लंब है हमारा PQ, और ये है हमारा QB। PQ का मान हमारे पास है H, और QB का मान है B, ठीक है दोस्तों। तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर H बटे B, और H का मान जब निकालेंगे तो हो जाएगा B बटे tan थीटा। इसको हम मानेंगे कि ये समीकरण 2 है, ठीक है। अब देखिए कि समीकरण 1 और 2 को, तो एक पक्ष बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, पूरा बराबर है, ठीक है दोस्तों। सॉरी, यहाँ पे जो थीटा है ये थीटा नहीं है, क्योंकि त्रिभुज PQB में जो कोण बन रहा है वो बन रहा है हमारा 90 - थीटा दोस्तों। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये tan 90 - थीटा उसके लिए है, और यहाँ भी हम tan 90 - थीटा सी लगा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे बता देंगे कि एक लाइन और लिखेंगे दोस्तों, चूँकि tan 90 - थीटा बराबर होता है cot थीटा, ठीक है। तो ये वाला जो है ये अब सीधा cot थीटा बन जाएगा। फिर H बटे B, H का मान निकालेंगे तो B cot थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये बना दोस्तों समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 और 2 का वर्ग, क्या समीकरण 1 और 2 का आपस में गुणा करने पर, ठीक है, जब दोनों का गुणा करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड का लेफ्ट हैंड साइड से गुणा होगा। फिर ये है A tan थीटा, फिर यहाँ पे है B cot थीटा, ठीक है।
ये हो गया एच स्क्वायर, फिर ये ए और बी को यहाँ लिखेंगे टेन थीटा, और कॉट थीटा को यहाँ पे बता दीजिए कि चूँकि कॉट थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, तो यहाँ पे हम इसीलिए इसको 1/tan थीटा लिखेंगे। फिर tan थीटा से tan थीटा कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास बचा एच स्क्वायर बराबर ए बी, और जब वर्ग का पाक्षांतर करेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, करनी। ठीक है दोस्तों, तो यही हमें प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो चुका प्रश्न में। ठीक है, इति सिद्धम। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही आसान है, इसमें केवल छोटे छोटे चीज़ को थोड़ा सा ध्यान देना है प्रश्न में, क्योंकि देखो उन्नयन कोण बन रहा है, बोल रहा है, और पूरा कोण है। ठीक है, तो इसी पूरा कोण को दिमाग में लगाते हुए आप एक कोण को थीटा मानेंगे, दूसरा को 90 - थीटा मानेंगे। इस प्रकार से मानकर आप इसे हल करेंगे दोस्तों, तो ये आपका प्रश्न आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मैं समझा पाया हूँ अच्छे तरीके से। यदि आपको समझ में आया है दोस्तों, तो वीडियो को लाइक करिएगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा इसे ज़रूरतमंद तक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे एक अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।